हेलो फ्रेंड्स, भक्ति मार्ग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं और एक पुत्री थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहों की मांद थी। अब मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याही का एक बच्चा मर गया, जिससे कि स्याहू माता नाराज हो गई और बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तो सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु जो छोटी भाभी थी उसने बोला कि ठीक है, मैं तेरे बदले अपनी कोख बंधवा लूं। उसके बाद छोटी भाभी को जब भी कोई बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जी जाए। इसके बाद से वह बहू सुबह उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे साफ सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं देखूंगी। उस दिन गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भायली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनको बोलकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसीलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी के बच्चे थे और सांप उन बच्चों को मारने लगा। जब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया, तो थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई। वहां खून पड़ा देखकर वो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि साहूकार की बहू ने ही मेरे बच्चों को मार दिया है। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली मैंने वचन दिया है तो उसे पूरा जरूर करूंगी। तब साहूकार की बहू बोली माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख नहीं खोलती, परंतु अब तो मुझे खोलनी ही पड़ेगी, तुझे वचन जो दिया है। जा, तेरे घर में 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर पूजन करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दूसरी तरफ उसकी जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में जब छोटी बहू के रोने की आवाज ना आई तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा जाओ जाकर चाची के घर देखो कि वह अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, वो बुझमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है।
स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सबकी खोलियो, कहने वाले की, हुंकार भरने वाले की, और सबका भला करियो। जय होई अष्टमी।